आपने देखा होगा कि लद्दाख की कड़कड़ाती सर्दी में -15 डिग्री में हजारों लोग ले पहुंचे, प्लाकार्ड्स हाथ में, चिल्लाते हुए कि हमें 6th शेड्यूल दे दो। क्यों आज और इसी वक्त ये प्रोटेस्ट हुआ? क्या ये पहला प्रोटेस्ट था? और क्या चाहते हैं लद्दाख के लोग? लद्दाख वो इलाका जो चाइना से सटा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा विवाद में चाइना और लद्दाख का बॉर्डर रहता है। हम जानते हैं कि अपनी तरफ से चाइना बहुत बड़ी कोशिश कर चुका है और लद्दाख के लोग जो हैं वो भारत का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें अब गुहार लगानी पड़ रही है केंद्र सरकार से, क्योंकि ये डिमांड जो है उनकी 6th शेड्यूल की अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हमारे साथ शहजाद करगिली हैं जो यहाँ पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं, एम्पावर्ड कमेटी के भी मेंबर हैं और 6th शेड्यूल की डिमांड को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, करते आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, आप कह रहे हैं ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त क्यों हो रहा है? बेसिकली देखिए, पिछले 4 साल से लद्दाख के लोग जो देख रहे हैं, यूटी के बनने के बाद से लेकर अब तक हमारे बेरोज़गार नौजवान जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, डिग्रियां हाथ में हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना। कल हमने देखा 116 लोगों की लिस्ट जारी हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में 2-3 बैचेस निकल गए, लेकिन लद्दाख में अब तक कोई जॉब नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा गया था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लद्दाख को आइडेंटिटी दी जाएगी, लेकिन आज लद्दाख के लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी बात ये है, लद्दाख का फ्रेजाइल इकोलॉजी सिस्टम है। हमारा जो वातावरण है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस से, क्लाइमेटिक क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा हिमालयन रीजन और पर्टिकुलरली लद्दाख। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो 90% से भी ज़्यादा है, उसको ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, 6th शेड्यूल दिया जाए, जो बीजेपी इस रूलिंग पार्टी का खुद अपना मैनिफेस्टो का डिमांड, अपना वादा था, उसे फुलफिल किया जाए। तीसरी बात यह है कि एम्पावर करने का तरीका ये होता है कि एक आदमी अगर उसको बिछाने के लिए फर्श पे कुछ नहीं है तो आप उसे कुछ ला के दे देते हैं ताकि वो किसी आराम से उस जगह पे सेटिस्फैक्ट्री तरीके से रहे। जम्मू कश्मीर में जब हम थे तो हमारे पास 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, 2 हमारे पास MLCs हुआ करते थे। असेंबली में जम्मू कश्मीर जैसे रियासत का, स्टेट का चीफ मिनिस्टर चुनने का हमारे पास अथॉरिटी था। आज के डेट में हम पावरलेस हो गए, हमारे पास एक असेंबली भी नहीं है, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम तो वॉइसलेस हो गए। तो हम चाहते हैं कि सरकार का जो वादा है कि लद्दाख को आवाज़ दी गई है, लद्दाख को आइडेंटिटी दी गई है, लद्दाख को एम्पावर किया जाए, तो वो वादा सही मानों में तभी साकार होगा जब आप लद्दाख को लेजिस्लेचर देंगे, स्टेटहुड देंगे, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, गेजेटेड लोगों को जॉब मिलेगी और 6ठे शेड्यूल के अंतर्गत लद्दाख को लाया जाएगा और लद्दाख को पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आज हमारी सरकार अपना सीना थपथपाती है, अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने POK के लोगों को जम्मू कश्मीर में जो है रिजर्वेशन दिया, लेकिन क्या वजह है कि लद्दाख के लोगों से रिजर्वेशन छीना जा रहा है। तो जो हिस्सा आपके पास ऑलरेडी है, वहाँ के लोगों को बाज़ाबिता तौर पर इस डेमोक्रेसी के मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है और इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि हम हमेशा इस देश की सरहदों के रक्षक बन के रहे हैं और चैलेंजिंग टाइम्स में भी कई जंगें लद्दाख में लड़ी। लद्दाख के लोगों ने हमेशा सेना से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं रहे, हमेशा उन्होंने देश का दिफा किया, लेकिन आज सरकार को जब देने की बारी आती तो सरकार को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। करगिली भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप ही लोगों ने उनको इलेक्शन में जिताया है, तो और उनका मैनिफेस्टो भी पॉइंट यही था कि 6th शेड्यूल लागू हम करेंगे, तो अभी तक क्यों रुक गए वो? ये तो MP साहब जवाब देंगे। लद्दाख में लोग जो है पोस्टर लेकर हमारे MP कहाँ है के नारे लगा रहे हैं, MP मिसिंग के नारे लगा रहे हैं, तो ये जवाब MP साहब को देना चाहिए कि MP साहब आएँ और बोले कि वो 6th शेड्यूल के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, लद्दाख को असेंबली के देने के मामले में, रिप्रेजेंटेशन के मामले में क्या ख्यालात रखते हैं। 10,000 जॉब्स का उन्होंने वादा किया था, आज लद्दाख के लोगों को एक भी गेजेटेड पोस्ट रिक्रूट नहीं हुआ 4 साल में, उस पर MP साहब जवाब दें और पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं बना उस पर जवाब दें। और जहाँ तक नुमाइंदगी की बात है, तो जब हम एक स्टेट का एक हिस्सा थे, रीजन थे, उस टाइम हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सीट थी।
आज हम तो खुद अपने आप में एक एंटिटी है, कम से कम हमारे पास 2 पार्लियामेंट्री सीट तो होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। एम्पावरमेंट की बात सरकार ने की है, सरकार कहती है कि हम लद्दाख को एम्पावर करना चाहते हैं, तो लद्दाखियों से पूछा जाए कि वो कैसे एम्पावर होना चाहते हैं। वो लद्दाखी ये बता रहे हैं कि हमारा ये 4 पॉइंट एजेंडा फुलफिल कीजिए और हमको एम्पावर कीजिए। अब इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि आज की सरकार है, स्ट्रॉन्ग सरकार है, सरकार में बहुत सारे सरकार के सहयोगी या बहुत सारे समर्थक भी ये बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, सर्जिकल स्ट्राइक और ये मास्टर स्ट्रोक, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, देश को पता नहीं था, रातों रात जो है वो जो है आपने डिमोनेटाइजेशन किया, देश जो है वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, इतनी ख़तरनाक स्टेप्स जो है सरकार ने एंड समय में ली है। तो अब इलेक्शन आने से पहले, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से एक और मास्टर स्ट्रोक की डिमांड करता हूं, और ये मास्टर स्ट्रोक लद्दाख के फेवर में हो, वो ये कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, लद्दाख को 6 शेड्यूल के दायरे में लाया जाए, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए और उसके साथ साथ लद्दाख के गेजेटेड लोगों को जॉब्स दी जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अगर ये डिमांड फुलफिल होती है तो लद्दाख के लोगों के अंदर जो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है वो कम से कम नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हम इस देश की ताकत बने, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का दिल जो है वो इस डेमोक्रेसी से उकता जाए, सिस्टम से अपने आप को जो है वो फील करें कि हम कुछ अलग हैं, तो ये फीलिंग नहीं देखना चाहते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट देख के अब सरकार का क्या अगला कदम रहा है आप लोगों की तरफ? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों ने कुछ सुना है, वो कुछ कह रही है आपसे बात करने के? नहीं, जो एक पॉजिटिव चीज़ जो हुई है कि सरकार की तरफ से 19 तारीख को हमें न्योता मिला है कि 19 तारीख को हमें बुलाया गया है, जो हाई पावर्ड कमेटी हमारी है, तो उसमें हम जाएंगे, बात करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी सरकार पे उम्मीद है। हमने देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, हमने अगर कुछ लेना भी है तो इसी सरकार से लेना है, क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो भारत की खूबसूरती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये बताते हैं इतना डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट तो डिक्टेटर्स के दौर में भी होता है, जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ भी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इज़ नॉट द ओनली इशू, डेवलपमेंट के साथ साथ डेमोक्रेसी का होना, लोकतंत्र का होना। हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो वो लोकतंत्र की बात करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनपिंग कहीं जाके ये नहीं कह सकता कि मैं डेमोक्रेसी से आया हूँ। डेवलप्ड वो भी हैं, डेवलप्ड हम भी हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है जो डेमोक्रेसी हम है। तो हमें उस डेमोक्रेसी को लद्दाख में भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और इसीलिए आपको यहाँ दिल्ली में बुलाया गया है। 19 तारीख को एक बैठक होने वाली है एमएचए के साथ, जहाँ पर इस डिमांड को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प भी है और बहुत ही दुखदाई भी है कि लद्दाख के लोग अभी भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल, जिसकी प्रॉमिस लेकर या जिसका वादा लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में आई, पावर में आई, लद्दाख के लोगों ने उनको वोट दिया, वही ये 6th शेड्यूल का जो बीजेपी मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट था वही लागू नहीं कर पाए हैं। और अभी तक लद्दाख के लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब उनकी रिप्रेजेंटेशन का ख्याल केंद्र सरकार करेगी। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक।